हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चंस बैंक का पहला वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है ना 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका 2011 से 2021 के बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा हुआ है, इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों आप लोग को जो है ना हम लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 के बोर्ड परीक्षा और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका देखो 14 अप्रैल 1988 को या फिर 14 अप्रैल 1989 को, और ऑप्शन सी में आपका देखो 14 अप्रैल 1890 को, और ऑप्शन डी में आपका देखो 14 अप्रैल 1891 को। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसका मृत्यु जो हुआ था ना 1956 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 7 में ईस्वी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो महू मध्य प्रदेश या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी में आपका देखो डुमराव बिहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना महू नामक उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही है, इसी साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्स मुलर ने, या फिर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर बिरजू महाराज ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अज्ञेय ने। तो दोस्तों आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये जो कहा है ना भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपको ब्राह्मण परिवार में, या फिर क्षत्रिय परिवार में, और ऑप्शन सी में आपको दलित में, या फिर कायस्थ में। तो दोस्तों अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना दलित परिवार में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो अशिक्षा को, या फिर जनसंख्या को, और ऑप्शन सी में आपका जो जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानता है ना जाति प्रथा को मानता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों बेरोजगारी है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोहन राकेश, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नलिन विलोचन शर्मा। तो दोस्तों विष के दांत जो शीर्षक कहानी है ना इनके कहानीकार जो है ना कौन है। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था ना 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में आपका दे निबंध या फिर व्यक्ति चित्र और ऑप्शन सी में आपका दे कविता या फिर कहानी। तो दोस्तों विष के दांत एक प्रकार का कहानी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 के बोर्ड परीक्षा और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि सेन साहब की कार की कीमत है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न देखिएगा 2018 के बोर्ड परीक्षा और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका 7,500 या फिर 8,500 और ऑप्शन सी में आपका 9,500 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7.5 लाख। तो दोस्तों सेन साहब की जो कार की कीमत है ना 7.5 लाख थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था ना 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिएगा 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये जो बहनें थी ना किसकी थे, मदन की या फिर खोखा की। और ऑप्शन सी में आपको लेखक की या फिर सेन साहब की। तो दोस्तों ये जो है ना ये पांचों बहनें जो थी ना किसका थी, खोखा की थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों खोखा का जो दूसरा नाम है ना कासू है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपका सेन साहब का या फिर मिस्टर सिंह का या फिर गिरधर लाल का और ऑप्शन डी में आपका दिया मुखर्जी साहब का। तो दोस्तों मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन जो है ना किसका है, सेन साहब का है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करेंगे। देखिएगा क्या कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न क्या होता है कि लगातार वो प्रश्न जो है ना अगले वर्ष भी पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए में आपका दुत्कार या फिर प्यार और ऑप्शन सी में आपका जो मार या फिर फटकार। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रीक भाषा में या फिर लैटिन भाषा में और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ हिंदी भाषा में या फिर जर्मन भाषा में। तो दोस्तों मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद किया मैक्स मुलर जो है ना जर्मन भाषा में किया था, यानी कि यहाँ पर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो हम लोग 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, ये 30% आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है ना रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा, बहुत ही कम समय में जो है ना आप लोग प्रश्न को रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका गांधी जी या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर अंबेडकर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो कहा ना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया वनस्पति विज्ञान से या फिर प्राणी विज्ञान से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मानव विज्ञान से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से। तो दोस्तों निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना किससे है, वनस्पति विज्ञान से है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो दोस्तों निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना मानव विज्ञान से, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में आपका दिया हेकल को या फिर हरकस को, और ऑप्शन सी में आपका दिया वारेन हेस्टिंगस को, और ऑप्शन डी में आपका दिया विलियम जोन्स को। तो दोस्तों दारिस से यहाँ पे जो है ना दारिस नामक सोने से सिक्कों से भरा जो घड़ा मिला था ना वारेन हेस्टिंगस को मिला था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2018 के और 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है। यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया इस्बर पाटलिकर ने या फिर रूसो ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया सात कोड़ी होता ने। तो दोस्तों मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का निबंध है या फिर कहानी है या फिर भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का जो है ना स्पीच है यानी कि भाषण है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार जो है ना मैक्स मुलर जी है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका तो मुंबई में या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन सी में आपका तो ग्रामीण भारत में या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है ना कहां पे हो सकता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ग्रामीण भारत में होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी टाइप का और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों गाँव में निवास करती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में आपका दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर बहादुर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आविन्यो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मछली। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो रचित गया पाठ है ना कौन सा है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि ललित निबंध है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मछली या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन सी में आपका दिया बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नौबात खाने में इबादत। तो दोस्तों आप लोग को बताना है जो ललित निबंध जो है ना ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंक्ति लिखा हुआ है ना पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये पंक्ति जो ना किसका है, मैक्स मुलर का है या फिर रामविलास शर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर अशोक वाजपेयी का है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया सरपद की या फिर रसखान की या फिर जीवनानंद दास की या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों दोहा कोश जो है ना ये सरपद की रचना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है जो है ना 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं।
और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं ना, हिंदी के क्वेश्चंस बैंक से उठाए सभी प्रश्न, और सभी प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ है और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चंद बहादुर या फिर अमीर खुसरो, और ऑप्शन सी में आपका जो बिहारी लाल, और ऑप्शन डी में आपका जो सरहपाद। तो दोस्तों हिंदी के जो आदि कवि है ना सरहपाद जी ही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका जो मैक्स मुलर की, या फिर बिरजू महाराज की, या फिर गुणाकर मूले की, और ऑप्शन डी में आपका जो महात्मा गांधी की। तो दोस्तों सूर्य नामक पुस्तक जो है ना ये किनकी रचना है, तो दोस्तों गुणाकर मूले की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज ये 30% उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। और देखिएगा प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना कि बहादुर का जो पूरा नाम है ना क्या है। ऑप्शन ए में आपका तो खुश बहादुर, या फिर दिल बहादुर, और ऑप्शन सी में आपका तो कुल बहादुर, या फिर गुल बहादुर। तो दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम है ना दिल बहादुर है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निर्मला कौन थी। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना इस बार यानी कि 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका जो कहानीकार की नौकरानी, या फिर कहानीकार की बहन, और ऑप्शन सी में आपका जो कहानीकार की पत्नी, या फिर कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों ये निर्मला जो है ना कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर कहां से भागकर आया था। ऑप्शन ए में आपको तो पूना से, या फिर इंदौर से, और ऑप्शन सी में आपको तो पटना से, या फिर नेपाल से। तो दोस्तों बहादुर जो है ना ये कहां से भागकर आया था, तो दोस्तों नेपाल से भाग के आया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि बहादुर जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था। और देखिएगा प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों बहादुर यानी कि दिल बहादुर का जो ये रहने वाले थे ना कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के, या फिर उत्तर प्रदेश के, या फिर नेपाल के, या फिर भूटान के। दोस्तों बहादुर या दिल बहादुर जिसे हम लोग कहेंगे ये जो है ना नेपाल के रहने वाले थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पैसे चुराने का, या फिर गहने चुराने का, ऑप्शन सी में आपको तो अंगूठी चुराने का, या फिर मोती चुराने का। तो दोस्तों लेखक के रिश्तेदार जो है ना बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो दोस्तों पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, एक भी प्रश्न को आप लोग को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आप स्किप कर दिए है ना तो उस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना, नोट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे जो है ना वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका पहले जो है ना आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। ऑप्शन ए में को तो बिहार, या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन सी में को तो बंगाल, या फिर नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कमेंट करके कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे वेबसाइट में जाके जो है ना आप क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी जो है ना लाइव क्लास यहाँ पे जो है ना सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है ना अपलोड कर दिए हैं सभी विषय के, जो है ना वहाँ पे आप लोग जाके जो है पढ़ सकते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। और जो है ना आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है ना चेक जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ना हम पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं, भले कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करते, लेकिन पीडीएफ जो है ना ज़्यादातर हम टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे जो है ना आप लोग देखते रहिएगा, वहाँ पे जो है ना पोस्ट एक से एक नया डालते रहते। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा।